तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को जो एक लाइन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मार्कर लगा देंगे तो नहीं हो जाएगा, इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बताने की आवश्यकता नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही लिखे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1947 से 1964 तक इनका प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम विदेश मंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद अब तक के प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? से पूछा जाएगा प्रधानमंत्री पद पर अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। देख रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक थे। 1947 से लेकर 1964 तक ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल है। जब 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री फिर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो वही कहता है सबसे लंबा कार्यकाल अब तक के प्रधानमंत्री पद पर किनका रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। याद रखेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और 1947 से 1964 तक लगभग 17 साल, 17 वर्ष, याद रखिएगा 17 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे थे लगभग। उसके बाद है अब तक के प्रधानमंत्री पद पर सबसे छोटा कार्यकाल, वो था सबसे लंबा कार्यकाल। अब है सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे छोटा कार्यकाल था प्रधानमंत्री पद पर। प्रधानमंत्री पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। मात्र 13 दिन के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, पहली बार 13 दिनों के लिए, उसके बाद दूसरी बार बनी थे तो 13 महीना के लिए, उसके बाद तीसरी बार बने तो 5 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल सबसे छोटा है, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। आप लोग कहिएगा गुलजारीलाल नंदा का भी कार्यकाल 13 दिन के लिए, तो गुलजारीलाल नंदा प्रधानमंत्री नहीं थे, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री थे। मात्र 13 दिनों के लिए इनका कार्यकाल था। तो वही कहता है सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर अब तक किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। किनका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। उसके बाद भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? वही ना, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे और ये मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक ये पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और अब तक के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, वो कौन है? गुलजारीलाल नंदा। अभी तक गुलजारीलाल नंदा के बाद कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बना, इसको याद रखेगा। और अब तक के एकमात्र व्यक्ति है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तो गुलजारीलाल नंदा। सबसे पहली बार गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बने? तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? तो 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा प्रथम का बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 9 जून 1964 तक ये रहे थे। 9 जून 1964 तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचित हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी बन गए कौन? लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। और अब तक के एकमात्र व्यक्ति है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। तो ये भी मात्र 13 दिनों के लिए ही बने थे। उसके बाद ये गुलजारीलाल नंदा दूसरी बार भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कब बने थे ये जान लीजिए, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में मृत्यु हो गई लाल बहादुर शास्त्री की। तब उसके बाद गुलजारीलाल नंदा फिर दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और मात्र 13 दिनों के लिए ये भी दूसरी बार भी 13 दिन के लिए ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 11 जनवरी 1966 से लेकर उसके बाद 24 जनवरी 1966 तक मात्र 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने दूसरी बार भी। तो वही कहता है गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों बार कितने दिनों के लिए? 13-13 दिनों के लिए, याद रखिएगा दोनों बार 13-13 दिनों के लिए। और गुलजारीलाल नंदा के बाद अब तक कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बना है, अब तक कोई नहीं। उसके बाद कहता है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। कितनी उम्र में? 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। और ये याद रखिएगा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई।
गैर कांग्रेसी कहने का मतलब क्या हो गया, कांग्रेस से ये नहीं थे, ये दूसरी पार्टी से, जनता पार्टी से थे और 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे और 1977 में ये बने थे। कब बने थे? 1977 में। याद रखिएगा 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे थे। उस दिन कार्यकाल लिखाए थे तो बताए थे। तो भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। 81 वर्ष की उम्र में बने थे और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। और राजीव गांधी मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। कितने वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष। जब इनका उम्र 40 वर्ष था तब प्रधानमंत्री बने थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को, तो 1984 में 31 अक्टूबर 1984 से राजीव गांधी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ और 1989 तक इनका कार्यकाल है। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं। मिस्टर क्लीन के नाम से राजीव गांधी को जाना जाता है। और सबसे युवा पीएम कहा जाए तो राजीव गांधी, क्योंकि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। मात्र 40 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो अभी बताए हैं 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उसके बाद पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, ये दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर हो गए। उसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई। 11 जनवरी 1966 को, याद रखिएगा डेट, ये पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इनके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा ही बने। उसके बाद पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरे प्रधानमंत्री, पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हो जाएंगे कौन? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा इंदिरा गांधी पद पर रहते हुए मरने वाले तीसरे प्रधानमंत्री थे। और इनकी मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को। इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। और पद पर रहते हुए मरने वाले अब तक के 3 प्रधानमंत्री थे जो अब तक पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किए थे। कौन कौन थे? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे कौन? इंदिरा गांधी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 27 मई 1964 को। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 को। और इंदिरा गांधी की मृत्यु पूछा जाएगा तो 31 अक्टूबर 1984 को, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहता है? ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? तो अभी बताया लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को कहाँ हो गई? ताशकंद में। और ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान में। और उस समय जिस समय लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी उस समय ताशकंद जो था कहाँ था? सोवियत संघ। सोवियत संघ कहने का मतलब हो गया अभी रूस। तो सोवियत संघ में उस समय ताशकंद पड़ता था। और अभी वर्तमान में ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और उज्बेकिस्तान की राजधानी भी कहाँ है? ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अपने देश में नहीं हुई थी, विदेश में हुई थी, ताशकंद में, याद रखेगा। और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। उसके बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इनका कार्यकाल 2 टर्म है। सबसे पहले 1966 से 1977 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद 1977 में इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद 1980 से 1984 तक, तो 1980 से 1984 तक फिर इंदिरा गांधी सत्ता में। 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे कौन? मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी 1977 में। उसके बाद 1980 से 1984 तक फिर इंदिरा गांधी शासन में रही। उसके बाद क्या कहता है? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको भारत रत्न कब मिला? 1955 में। ये पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? 1975 में। कब? 1955 में। कब दिया गया? 1955 में। उसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? सीधे प्रथम महिला, प्रधानमंत्री नहीं, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी जिनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में। भारत रत्न क्या है?
तो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। तो सबसे पहले अब पूछेगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन होगी? तो इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद क्या कहता है? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिनकी हत्या कार्यकाल के दौरान कर दी गई? हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो वही कहता है भारत की अभी तक तो भारत की एकमात्र महिला है जो प्रधानमंत्री बनी है। और प्रधानमंत्री पद पर किनकी हत्या कार्यकाल के दौरान कर दी गई? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अभी बोले था देर पहले मोरारजी देसाई थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, जो 1977 में इंदिरा गांधी के हटने के बाद प्रधानमंत्री बने थे और 1979 तक रहे थे। 1977 से 1979 तक किनका कार्यकाल है प्रधानमंत्री पद पर? तो मोरारजी देसाई का। और याद रखिएगा भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, इसका क्या मतलब हो गया? तो संसद के एक भी बैठक में शामिल न होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। संसद के एक भी दिन बैठक, जिस बैठक में वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, चौधरी चरण सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। उसके बाद क्या है? विश्वास प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। विश्वास प्रस्ताव कह रहा है, अविश्वास प्रस्ताव कहेगा तो बीपीसी हो जाएगा। और विश्वास प्रस्ताव के आधार पर प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा विश्वास प्रस्ताव के आधार पर। उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन? बीपीसी। बीपीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह। और मंडल आयोग के सिफारिशों का लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। याद रखिएगा मंडल आयोग को सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। उसके बाद है मंडल आयोग को गठन करने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1978 में। तो यहाँ क्या लिखे? 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल है मोरारजी देसाई का। तो मंडल आयोग का गठन 1978 में हुआ था। तो मंडल आयोग को गठन करने वाले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। याद रखिएगा मंडल आयोग को गठन करने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उसके बाद है मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। जो मंडल आयोग के सिफारिश है उसको लागू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपीसी। बीपीसी का पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। और 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग के सिफारिशों का लागू किया गया था। और आपको बताया 1989 से 1990 तक बीपीसी का कार्यकाल है प्रधानमंत्री पद पर। 1989 से 1990 तक इनका कार्यकाल है बीपीसी का। और 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग के सिफारिशों का लागू किया गया था बीपीसी द्वारा। उसके बाद है पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पहले दक्षिण भारत के ऐसे व्यक्ति जो पहले प्रधानमंत्री बने थे कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पामुल्लापति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुल्लापति वेंकट नरसिम्हा राव। पामुल्लापति वेंकट नरसिम्हा राव। याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पामुल्लापति वेंकट नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम है। और दक्षिण भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे। दक्षिण भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जो प्रधानमंत्री बने? पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद दक्षिण भारत के दूसरे व्यक्ति कौन थे जो प्रधानमंत्री बने? एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। याद रखिए सीधे इसको लिखेंगे ना। एचडी देवगौड़ा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। एच से हो जाएगा हरदनहल्ली, डी से डोडेगौड़ा, देवगौड़ा तो ये है लास्ट में। तो दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? एचडी देवगौड़ा। याद रखिएगा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद क्या है? नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 तक है। और नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 1991 में। तो वही कहता है नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। याद रखिएगा नई आर्थिक नीति को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? एचडी देवगौड़ा। जब ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे उस समय ये विधानसभा का सदस्य थे।
विधानसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किसने किया? एचडी देवगौड़ा। याद रखेगा क्या प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? एचडी देवगौड़ा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने से पूर्व सोवियत संघ में राजदूत कौन रहते? इंदर कुमार गुजराल। इंदर कुमार गुजराल का शॉर्ट नाम क्या हो जाएगा? आई.के. गुजराल। याद रखेगा आई.के. गुजराल। यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये सोवियत संघ में राजदूत रहे थे, भारत के राजदूत सोवियत संघ में रहे थे इंदर कुमार गुजराल, प्रधानमंत्री बनने से पहले। उसके बाद क्या कहता है? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः कहने का मतलब क्या हो गया? ये पूरा 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किए थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल का कार्यकाल पूरा किए। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये 2 साल में इनकी सरकार गिर गई थी। देख रहे हैं 1977 से 1979 तक है, 1977 से 1982 तक रहता था अपना पूरा कार्यकाल होता नहीं। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया 5 साल का। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 में। और जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ था। तो जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई, क्योंकि जनता पार्टी का गठन 1977 में हुआ और भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसको याद रखेगा। तो हम लोग अब अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कहता है? देखिए जो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? अटल बिहारी वाजपेयी तक पढ़े थे, और उनसे क्वेश्चन अभी 1-2 और है, उसको भी पढ़ लेते हैं। जो प्रधानमंत्री से संबंधित विशेष प्रश्न है, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और 12th के एग्जाम में, इंटर में भी। तो सबसे पहले क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? कहता है भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में विदेश मंत्री रहते हुए हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन थे? हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से? तो वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, जो आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और ये आप लोग को बताए थे कि जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री का पद मिला था। जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी। जो प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी के हटने के बाद मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी की ओर से, और जनता पार्टी का गठन भी 1977 में हुआ। उसी समय विदेश मंत्री का जो पद मिला था, किनको मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी को। और हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत की ओर से। याद रखिएगा, भारत की ओर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला परमाणु परीक्षण के समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण के समय जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, पहला परमाणु परीक्षण के समय आपसे पूछा जाता है, पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पूछेगा पहला परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसको याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? बीबी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, बीबी गिरी थे। 1974 में जो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 को। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पूछेगा पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। याद रखिएगा, 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को याद रखिएगा आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी को। इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरे परमाणु परीक्षण के समय। ये था पहला परमाणु परीक्षण के समय, पहले परमाणु परीक्षण के समय। उसके बाद कहता है दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले ये जानिए कि दूसरा परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया था? दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भारत ने 11 एवं 13 मई 1998 को किया था। 11 एवं 13 मई 1998 को
पोखरण में किया था। पोखरण क्या है? राजस्थान में, याद रखें। और ये परीक्षण भूमिगत हुआ था, मतलब गड्ढा खोदकर उसमें परमाणु परीक्षण किया गया था 11 एवं 13 मई 1998 को, इसको याद रखेगा। और पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, वो भी पोखरण में ही हुआ था। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में हुआ था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, इसको याद रखेगा, अटल बिहारी वाजपेयी थे। दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्या कहता है? दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है। और नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को। उसके बाद क्या कहता है? और उससे पहले जो दूसरे परमाणु परीक्षण के समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो याद रखेगा, दूसरे परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। के.आर. नारायणन का राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल कब से कब तक है? 1997 से 2002। 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल के.आर. नारायणन का है, इसको याद रखेगा। उसके बाद क्या कहता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाबा भी कहते हैं, बाबा। और बाबा कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री पद पर वो कब से कब तक है? तो 2004 से लेकर 2014 तक, 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर किनका कार्यकाल है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इसको याद रखेगा। और भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उदारीकरण कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त करना। उदारीकरण अर्थव्यवस्था को उदार बनाना, अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त करना, जैसे कोटा वीजा ये सब को समाप्त करना उदारीकरण कहलाता है। अर्थव्यवस्था को उदार बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। उसके बाद क्या कहता है? ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये बताए थे कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि ऐसे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं, मतलब भारतीय रुपया पर किनके हस्ताक्षर मिलते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह के। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर क्यों मिलते हैं? तो याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आरबीआई के गवर्नर कौन रहे थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, तो हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल है। उसके बाद कहता है ऐसे प्रधानमंत्री जिनका हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं। भारतीय नोटों पर मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं। और भारतीय नोटों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले किसके गवर्नर रहे थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। तो इसको याद रखिएगा, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनके हस्ताक्षर भारतीय नोटों पर मिलते हैं, भारतीय नोटों पर मिलते हैं, वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद क्या कहता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री भी रहे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री भी रहे थे। तो ये जानिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री रहे थे, तो वो किस प्रधानमंत्री के समय में? तो याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे। और पीवी नरसिम्हा राव का शासनकाल पूछेगा तो याद रखिएगा 1991 से लेकर 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर इनका कार्यकाल है। और पूछेगा प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पामुल्लापति वेंकट नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? पामुल्लापति
वेंकट नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वही ना क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके थे? तो वो हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बने थे। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इसी में पूछता दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा कौन थे? हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा इनका पूरा नाम है। जो भी बड़का नाम है समझ लीजिएगा वह दक्षिण भारत का है, क्योंकि दक्षिण भारत से बनने वाले व्यक्ति पीवी नरसिम्हा राव। देख रहे हैं, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। और एच.डी. देवगौड़ा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। क्या नाम है? हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा एच.डी. देवगौड़ा का पूरा नाम है, जो दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। उसके बाद क्या कहता है? ऐसे भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जो सीधे प्रधानमंत्री बने? मतलब मुख्यमंत्री पद से सीधे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी थे जो पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री के पद से सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। उसके बाद है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले ही जानिए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएंगे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी थी, जनता पार्टी की बनी थी। उसी पार्टी से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और दूसरे उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए मोरारजी देसाई। देख रहे हैं 1977 से 1979 में इनकी सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई की सरकार 2 वर्ष में ही गिर गई। और कहेगा प्रथम पूर्णतः, मतलब जो ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो, तो वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन हो जाएंगे? प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब अपना कार्यकाल पूरा किया हो और वो कांग्रेस से नहीं हो, तो हो जाएंगे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? जो लगातार दूसरे कार्यकाल, मतलब एक कार्यकाल समाप्त हुआ और दूसरा कार्यकाल के लिए लगातार चुने गए। तो दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो थे जनता पार्टी की ओर से कौन? मोरारजी देसाई। और पूछेगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और कह रहा है प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और पूछेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई। और पूछेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए यानी दोबारा निर्वाचित हुए, वो कौन थे? नरेंद्र मोदी। यानी नरेंद्र मोदी का भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। 2014 से 2019 तक रहे, उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ, फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो ये 2019 इनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 2024 में। तो 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा। 2019 से तो दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का चल रहा है। और ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, याद रखिएगा कांग्रेस से नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और याद रखिएगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ये बोलने की जरूरत है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लिख देते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री याद रखिएगा श्री नरेंद्र मोदी है। श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज भाई ये वाला समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या कहता है अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है। मतलब एक से अधिक बार, मतलब 2 बार, 3 बार,
कुछ ऐसे व्यक्ति है जो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे दोबारा क्या 3 बार बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने, इंदिरा गांधी 3 बार बने, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार बने, उसके बाद नरेंद्र मोदी 2 बार चुने गए। तो उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोग क्लियर कर लिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो विशेष है, जो कुछ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो भी पढ़ लेते हैं। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रधानमंत्री से संबंधित वो सारे क्लियर कर लिए। अब आपसे एक भी क्वेश्चन प्रधानमंत्री से संबंधित पूछेगा तो नहीं छूटेगा, इसको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है, टॉपिक दे दीजिएगा। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति। देखिए क्या कहता है, एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है। तो याद रखेगा, सबसे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 3 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, 1947 से 1964 तक थे। तो सबसे पहले नंबर पर कौन हो जाएंगे, एक नंबर में हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कितने बार बने थे, 3 बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी दूसरा नंबर पर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ये कितनी बार बनी थी, ये भी 3 बार बनी थी। सबसे पहले 1966 से 1977 तक 11 वर्ष, उसके बाद 1980 से 1984 तक 4 वर्ष, ये 11 4 15 वर्ष। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, तो 5 तिहाई 15, तो ये 3 बार प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। क्या 3 बार, कैसे, तो सबसे पहले बार जो बने थे वो बने थे 13 दिनों के लिए। सबसे पहले बार बने थे 13 दिनों के लिए। उसके बाद दूसरी बार बने तो 13 महीना के लिए। उसके बाद तीसरे बार बने ना तो 5 साल के लिए तीसरी बार बने थे, और दूसरी बार 13 महीना के लिए, और पहली बार 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 4 नंबर में कौन हो जाएंगे, चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह। बैठे इन तब तक क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ये 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए, लेकिन ये कांग्रेस की ओर से थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कितने बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बार प्रधानमंत्री बने, 2 बार। और नरेंद्र मोदी है तो जिनका दूसरा कार्यकाल अभी चल ही रहा है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी का भी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। और एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री थे। उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री 3 बार बनी थी, इंदिरा गांधी 3 बार बनी थी। सबसे पहले 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार 13 दिनों के लिए, उसके बाद दूसरी बार बने थे तो 13 महीना के लिए, उसके बाद तीसरी बार बने तो 5 वर्ष के लिए। और आपसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा, तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी का, क्योंकि मात्र 13 दिन का कार्यकाल प्रधानमंत्री पद पर अब तक के एकमात्र प्रधानमंत्री है जो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। ठीक रहा, तो ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने कांग्रेस की ओर से 2 बार प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा जाता है, तो भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसको याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है।
और नरेंद्र मोदी है जो जिनका दूसरा कार्यकाल अभी चल ही रहा है। तो आपसे पूछेगा कि नरेंद्र मोदी का कैवा कार्यकाल चल रहा है, तो दूसरा कार्यकाल आप याद रखेगा। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, अब राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है। तो सबसे पहले ये समझिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किस सदन से बनते हैं। तो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ दोनों सदन से मतलब बनते हैं। दोनों सदन से कहने का मतलब हुआ लोकसभा एवं राज्यसभा, दोनों सदन से। संसद के दो सदन है, लोकसभा उसके बाद राज्यसभा। तो लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा, और राज्यसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और लोकसभा को अंग्रेजी में लोअर हाउस भी कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा या राज्यसभा दोनों से भी बन सकते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबसे अधिक प्रधानमंत्री बने हैं लोकसभा से। राज्यसभा से बहुत कम व्यक्ति है, 4 व्यक्ति बने हैं जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से बने हैं। 4 व्यक्ति कौन कौन है, तो सबसे पहले हो जाएगी इंदिरा गांधी, उसके बाद बने थे HD देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, उसके बाद हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। ये 4 व्यक्ति है जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं, और बाकी जितने भी प्रधानमंत्री है वो सब लोकसभा से बने हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये भी नियम है कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से भी किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन पूछा जाएगा कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा, उसका लोकसभा या राज्यसभा नहीं होता है, हाउस ऑफ कॉमन, उसके बाद होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ कॉमन्स को यानी लोकसभा का ही है, उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को राज्यसभा। समझिए, हाउस ऑफ कॉमन्स को वहाँ निम्न सदन कहा जाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को उच्च सदन कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब वहाँ का लोकसभा हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ का राज्यसभा हो गया। तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स से ही बनते हैं। वो वहाँ का नियम है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होगा, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो सदस्य है वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वहाँ ऐसा नियम है, हर हाल में आपको प्रधानमंत्री बनना है तो यानी हाउस ऑफ कॉमन्स से ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से नहीं। यानी उच्च सदन से वहाँ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, केवल और केवल निम्न सदन से। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं, भारत में किसी भी सदन से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो ज्यादातर जो प्रधानमंत्री बने हैं ना वो लोकसभा से ही बने हैं। और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1 नंबर में हो जाएगी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखेगा। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी राज्यसभा से बनी थी, और ये 1966 से 1977 और उसके बाद दूसरे टर्म में 1980 से 1984 तक इनका शासनकाल है। 1966 से 1977 तक पहला टर्म में, उसके बाद 1980 से 1984 तक दूसरा टर्म है इंदिरा गांधी। उसके बाद दूसरे हो जाएंगे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा का पूरा नाम क्या है, हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा। HD देवगौड़ा याद रखिएगा, HD देवगौड़ा क्या हो जाएगा, HD देवगौड़ा। तो HD देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री बने थे 1996 से 1997 तक इनका शासनकाल है। 1 वर्ष के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। 1996 से लेकर PV नरसिम्हा राव के बाद बने थे 1996 से 1997 तक, याद रखेगा। उसके बाद HD देवगौड़ा के बाद हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल, मतलब IK गुजराल। तीसरा कौन हो जाएगा, इंद्र कुमार गुजराल। कौन, इंद्र कुमार गुजराल, याद रखेगा, इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे, जो कब बने थे 1997 से 1998 तक, मतलब HD देवगौड़ा की सरकार गिरी। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने 1997 से लेकर 1998 तक इनका शासनकाल है प्रधानमंत्री पद पर। किनका शासनकाल है, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल का 1997 से 1998 तक। उसके बाद HD देवगौड़ा का शासनकाल 1996 से 1997 तक, और इंदिरा गांधी का 1966 से 77, उसके बाद 80 से 84, याद रखेगा। उसके बाद चौथे प्रधानमंत्री हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी बाबा किसको कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, याद रखेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है,
डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे 2004 से और 2014 तक, 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल रहा। तो यही पूछ रहा है राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन कौन है। तो अब तक 4 व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। पहले कौन? इंदिरा गांधी। आपसे कहीं ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दे कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हो गए और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हो गई। कौन? इंदिरा गांधी। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो एच.डी. देवगौड़ा। याद रखिएगा, एच.डी. देवगौड़ा दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे और राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति थे एच.डी. देवगौड़ा, जो 1996 से 1997 तक इनका शासनकाल है। उसके बाद तीसरे प्रधानमंत्री कौन है जो राज्यसभा से बने थे? तो इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल को आई के गुजराल भी कर सकते हैं। इंद्र कुमार गुजराल जो 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री रहे और ये भी राज्यसभा से बने थे। उसके बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले अंतिम व्यक्ति थे अभी तक के। अभी तक राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले अंतिम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2014 तक, यानी नरेंद्र मोदी से पहले इनका शासनकाल समाप्त हुआ 2014 में और नरेंद्र मोदी 2014 में आए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने थे और भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किनको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला कहता है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है। यानी पद पर रहते हुए मरने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है अभी तक। तो देखिए अभी तक जो पद पर रहते हुए मरने वाले प्रधानमंत्री है वो 3 है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद है लाल बहादुर शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हो गई, 1966 में मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु नहीं हुई थी, दरअसल इनकी हत्या हुई थी, हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री अभी तक कौन कौन है। तो सबसे पहले हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक में कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद दूसरे हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी। तीसरा नंबर में कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हो गई। 31 अक्टूबर 1984 को। अब समझिए पहले क्या कहता है, पद पर रहते हुए मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 मई 1964 को। आपसे डेट पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में, आपसे केवल ये पूछेगा 27 मई। याद रखेगा 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। 27 मई को डेट भी याद रखेगा। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु डेट याद रखेगा 11 जनवरी। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु विदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कहाँ? ताशकंद में। ताशकंद समझौता हुआ था कब? तो ताशकंद समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। उसी ताशकंद समझौता कराने लाल बहादुर शास्त्री कहाँ गए थे? सोवियत संघ। उस समय जो ताशकंद था वो सोवियत संघ में था और अभी जो ताशकंद है वो कहाँ है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है अभी वर्तमान में, और उस समय ताशकंद सोवियत संघ में था। ठीक है, याद रखेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जो गए थे ताशकंद समझौता कराने, उसी में 11 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ। डेट याद रखेगा। ताशकंद समझौता कब हुआ?
10 जनवरी 1966 को। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई गई? 11 जनवरी 1966 को। और आपसे पूछा जाएगा 1965 के भारत पाक युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और उसके बाद पूछेगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद हो जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा कौन दिया? नरेंद्र मोदी। याद रखेगा ये नारा जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री दिए। उसके बाद जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा कौन दिए? तो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद पूछेगा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा कौन दिए? तो नरेंद्र मोदी। कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को की मृत्यु कब हो गई थी? 11 जनवरी 1966 को। कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद अभी वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उसके बाद तीसरे कौन है? तो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। कब कर दी गई? आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी की हत्या कब कर दी गई? 31 अक्टूबर 1984 को। ज्यादातर डेट पूछा जाएगा कंपटीशन में और 12th में वर्ष पूछा जाएगा। तो 12th के एग्जाम में 1984 में भी मारिएगा और कंपटीशन में जाइएगा तो आपको ये सब याद रखना होगा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री कौन कौन है, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले अभी तक के जो प्रधानमंत्री है उनकी सूची देखेंगे। सबसे पहले इसको क्लियर कीजिए। देखिए क्या कहता है, भारत रत्न से सम्मानित जो प्रधानमंत्री है अभी तक के वो कौन कौन है। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत रत्न है क्या। तो भारत रत्न याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। पूछेगा भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन कौन है? तो याद रखिएगा भारत रत्न। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? तो याद रखिएगा भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 में, इसको याद रखेगा। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति पूछेंगे तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पुरस्कार 1954 में मिला था। कब मिला था? 1954 में। और 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी हुई थी। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पूछेगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले महिला कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली महिला हो जाएगी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, जिनको 1954 में मिला था और इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। तो आइए प्रधानमंत्री पद पर किनको अब तक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी तक के मात्र 7 प्रधानमंत्री है जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार प्रधानमंत्री पद पर किनको मिला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1955 में। वर्ष याद रखिएगा। आप लोग से पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1955 में। कोई कब दिया गया? 1955 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार 1955 में दिया गया। उसके बाद क्या कहता है, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? 1966 में। और 1966 में दिया गया था मरणोपरांत। मतलब मरणोपरांत कहने का मतलब मरने के बाद, यानी मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु के बाद क्या कहते हैं भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1966 में। क्योंकि 11 जनवरी 1966 को किनकी मृत्यु हो गई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। ताशकंद समझौता के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मरने के बाद, यानी वही कहता है मरणोपरांत, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1966 में। और मरणोपरांत मतलब मरने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत कब दिया गया? 1966 में। कब दिया गया? 1966 में। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1997 में। पूछेगा गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 1997 में।
और याद रखिएगा गुलजारीलाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछेगा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। और अब तक के एकमात्र व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन है? गुलजारीलाल नंदा। इनके बाद अभी तक कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके बाद भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1971 में। कब मिला था? 1971 में। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। कौन? इंदिरा गांधी, जिनको कब मिला था? 1971 में। इसको याद रखेगा। उसके बाद मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पूछेगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इसको याद रखेगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार 1991 में दिया गया। कब दिया गया? 1991 में। मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार 1991 में दिया गया। उसके बाद अगला है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी याद रखेगा। राजीव गांधी कौन थे? तो भारत के सबसे युवा पीएम, मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। और राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। और राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और पूछेगा कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई। कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी मात्र 40 वर्ष की उम्र में, मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो राजीव गांधी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991 में, और 1991 में इनको मिला था, इनको भी मरणोपरांत। मतलब राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी, धन्नो नामक एक महिला के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। धन्नो नामक महिला के देह में पूरा बम फिटिंग था और जब ये झुकी तो राजीव बम का बटन टिप दिया गया। उसके बाद मरणोपरांत राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। कब? 1991 में। और पद पर रहते हुए मरने वाले मात्र 3 प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी पद पर नहीं हुई थी, ये प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, तब 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मरणोपरांत 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया? 1991 में। और मरणोपरांत, मरने के बाद। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार 2015 में दिया गया। कब? 2015 में। याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 2015 में। तो देखिए, सबसे पहले पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार 1955 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मरणोपरांत। याद रखेगा, 1966 में मरणोपरांत। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा जो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, 1997 में इनको दिया गया। कब? 1997 में गुलजारीलाल नंदा को। कब? 1997 में। उसके बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कब? 1971 में। इंदिरा गांधी को 1971 में। और मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई को कब? 1991 में। मोरारजी देसाई को 1991 में। राजीव गांधी को 1991 में मरणोपरांत। मरणोपरांत राजीव गांधी को 1991 में भारत रत्न दिया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखेगा, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे। एक भी प्रश्न प्रधानमंत्री से आप लोग का छूटेगा नहीं। और एक ये याद रखेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो कहिएगा अनुच्छेद 75 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो योग्यता है, सबसे पहले वो हो जाएगा भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष हो। ये भी पूछा जाता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग रहने देंगे।